हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? ये तो कमेंट में बताते ही नहीं है। तो चलिए आते हैं हमारी स्टोरी पे। जैसा कि हमने कल के पाखी और आर्या की स्टोरी में सुना था, आर्या की कोई स्कूल फ्रेंड के उसी बैच में आ जाने की वजह से आर्या उससे बात करने में बिजी रहती है। और यहाँ ये सब देखकर पाखी को गुस्सा आता है, तो वो जो है घर चली जाती है। अब आगे तो आर्या को जैसे ही पता चलता है कि पाखी घर गई है, वो भी तुरंत घर की तरफ जाती है। लेकिन उसे रास्ते में कहीं पे भी पाखी नहीं दिखती। वो घर जाती है और पाखी का डोर नॉक करती है, तो पाखी की मॉम डोर ओपन करती है। आर्या उनसे कहती है, आंटी पाखी है? तो पाखी की मॉम कहती है, हाँ है, आओ ना अंदर। तो आर्या अंदर जाती है। पिछले कुछ मंथ से, मतलब जब से ये सब मिले होते हैं तब से लेकर आज तक में ये फर्स्ट टाइम होता है जब पाखी के घर आर्या गई होती है, क्योंकि आर्या को नहीं पसंद था किसी के भी घर जाना। हालांकि वो दोनों इतने अच्छे दोस्त थे, इसके बावजूद भी उसे नहीं पसंद था। वो नहीं जाती थी किसी के भी घर पर। अंदर जाके पाखी की मॉम जो है पाखी से कहती है, आर्या तुमसे मिलने आई है, जाओ देखो क्या कहना चाहती है। तो पाखी कहती है, माँ मुझे स्कूल का एक प्रोजेक्ट मिला है, मैं नहीं जाऊंगी, आप उसे कहिए बाद में आए। तो पाखी की मॉम कहती हैं आर्या से, उसे होमवर्क है, ऐसा वो कह रही है। हालांकि पाखी की मॉम बहुत स्ट्रिक्ट थी सबके साथ, यहाँ तक पाखी के साथ भी। लेकिन उन्हें आर्या का नेचर बहुत पसंद था। आर्या बहुत शांत लड़की थी, ज़्यादा किसी से बात नहीं, अगर उसे सामने से कोई बात करे तो ही बात, और जितना पूछे उतना ही जवाब देना, वो भी बहुत शांति से, एकदम पोलाइटली। सबके साथ बात करना, छोटा हो या बड़ा, सबकी रिस्पेक्ट करना। इसलिए उन्हें आर्या का नेचर बहुत ज़्यादा पसंद था और वो बहुत फ्रैंक थी आर्या के साथ। तो आर्या से कहती हैं, बेटा तुम जाओ पाखी के रूम में और कर लो उससे जो भी बात करनी है। और हाँ, पाखी से कहना मैं बाहर जा रही हूँ, रात तक आ जाऊँगी, वो खाना खा ले। तो आर्या कहती है, ओके आंटी। फिर पाखी की मॉम वहाँ से चली जाती हैं। आर्या जाती है पाखी के रूम के बाहर और डोर नॉक करती है। तभी जो पाखी है उसे लगता है कि उसकी मॉम है, तो कहती है, आ जाइए माँ, आप कब से मेरा रूम नॉक करने लगी। तो आर्या अंदर जाती है, पाखी वहीं अपने बेड पे बैठी हुई होती है। तो आर्या रूम में जाती है और उसे कहती है, तुम्हें तो होमवर्क था ना, फिर अब ऐसे क्यों बैठी हुई हो। तो पाखी कहती है, तुम्हें इससे क्या, और तुम मेरे रूम में कैसे आई, मम्मा कहाँ है। तो आर्या उसे बताती है, आंटी बाहर गई हैं, उन्हें आने में लेट होगा, तुम बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है। तो पाखी कहती, क्या चल रहा है, कुछ भी तो नहीं। तो आर्या कहती, अच्छा तो मुझे अकेला छोड़कर क्यों आ गई। तो पाखी एकदम गुस्से में उसे घूरती है और उसकी टी शर्ट पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचती है और कहती, अच्छा मैं अकेले छोड़कर आई, मेरा ही कुछ चल रहा है, और तुम्हारा क्या, कोई लड़की आई तो तुम मुझे भूल ही गई। मतलब जो लड़की मुझे ट्यूशन में रोज़ देखती थी, अचानक एक लड़की के आ जाने से पूरे 2 घंटे में एक बार भी मेरे तरफ नहीं देखा, खुद उसके साथ इतनी हंस हंस के बातें कर रही थी, और मेरा ही कुछ चल रहा है, वाह। बाकी ये सब आर्या की आंखों में देखकर बोल रही थी। वो दोनों भी एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। फिर जो है आर्या थोड़ा सा पीछे होती है, अपनी टी शर्ट सही करती है, पाखी का हाथ पकड़ती है और कहती है, देखो पाखी, मुझे नहीं पता तुमने क्या देखा क्या समझा, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि तुम मेरी स्पेशल फ्रेंड हो, बहुत ज़्यादा स्पेशल। आज तक मुझे किसी ने भी उतना स्पेशल फील नहीं कराया जितना तुम मुझे कराती हो। जितनी केयर तुम मेरी करती हो उतनी तो मेरे घर वाले भी मेरी केयर नहीं करते। हाँ माना मैंने तुम्हारी तरफ नहीं देखा, लेकिन जब नीचे तुम अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही थी तब मैं तुम्हारी तरफ देख रही थी। और हाँ, मैं बातें ज़रूर उससे कर रही थी, लेकिन वो भी तुम्हारे बारे में। मैं हमारी फ्रेंडशिप के बारे में बात कर रही थी। और एक बात, वो मेरी बस एक नॉर्मल फ्रेंड है, मेरी स्कूल फ्रेंड। और शायद इतना तो तुम्हें भी पता है कि मेरा फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा है, बस मैं अभी किसी के कांटेक्ट में नहीं हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानती थी, लेकिन तुम तो मुझे जानती थी ना, तुम्हें तो पता होना चाहिए ना, मेरे इतने सारे दोस्त हैं, ये सब तो तुम्हें पता है ना। और वो सब दोस्त अलग हैं और तुम उन सबसे अलग हो पाखी। तो पाखी कहती है,
सच में ना आर्या? तो आर्या कहती है हाँ बाबा, और एक्सप्लेन करना नहीं आता है मुझे। तो पाखी उसे हक करती है और कहती है मैं कितना डर गई थी पता है, मुझे लगा अब तुम्हें न्यू फ्रेंड मिल गई है तो तुम मुझे भूल जाओगी। तो आर्या कहती अच्छा, तुम भूलने वाली चीज़ हो क्या? तो पाखी कहती है तुमने मुझे चीज़ बोला। आर्या कहती नहीं, तुम तो सफ़ेद छिपकली हो जो हर वक्त मुझसे चिपकी रहती है। तो पाखी उसे मारने लगती है। उन दोनों की ऐसे ही मस्ती चल रही होती है। तभी जो आर्या है वो पाखी से कहती है मुझे जाना होगा। तो पाखी कहती है क्या है, रुक जाओ ना थोड़ी देर, वैसे भी मेरी मम्मा लेट आने वाली हैं। तो आर्या कहती है पापा के आने का टाइम हो गया है, सो आई हैव टू गो, कल मिलते हैं ना पक्का? तो पाखी कहती है कल नहीं, रात को 10 बजे पैसेज में आना, कुछ बताना है तुम्हें। तो आर्या कहती है ठीक है आती हूँ, लेकिन अभी तो जाऊँ? तो पाखी कहती है हाँ जाओ, लेकिन सुनो डिनर कर लेना। तो आर्या कहती हाँ कर लूँगी, तुम भी कर लो, और हाँ डोर अच्छे से लॉक रखना, बाय। तो पाखी भी उसे बाय बोलती है और आर्या अपने घर चली जाती है। घर में जाकर आर्या का मूड अगेन ऑफ हो जाता है। आर्या जितनी खुश पाखी के साथ रहती थी उतनी ही दुखी वो अपने घर में आकर होती थी। अब ये तो उसके लिए नॉर्मल हो गया था, उसे ये पता था कुछ भी बदलने वाला नहीं है, इसलिए वो चुपचाप सब कुछ सुन के लेती थी उसके घर वालों का। आर्या अपने सारे काम करती है और फिर जो है बाहर पैसेज में आ जाती है क्योंकि उसे पाखी ने बुलाया होता है। तो पाखी आती है। आर्या कहती है कहो क्या कहना था जो इस टाइम पे बाहर बुलाया है? तो पाखी कहती है कल हमारे स्कूल में एक फंक्शन होने वाला है, तो उसमें एक डांस परफॉर्मेंस भी होगा और मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करने वाली हूँ। तो आर्या कहती वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पाखी कहती है अच्छी बात है कहने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें आना है कल मेरे स्कूल में मेरा परफॉर्मेंस देखने के लिए, और तो और मैंने अपनी स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं ना उन सबसे कह दिया है तुम आओगी कल। तो आर्या कहती है पाखी तुम्हें बहुत अच्छे से पता है मैं नहीं आ सकती, मेरे घर वाले मुझे तुम्हारे साथ ट्यूशन आने देते हैं, वही मेरे लिए बड़ी बात है। अब उनसे अगर मैं आगे से पूछने भी जाऊंगी ना तो जो चल रहा है वो सब भी बंद हो जाएगा। तो पाखी कहती है मुझे नहीं पता है, तुम्हें आना है बस, वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। और उतना बोल के पाखी घर में चली जाती है। पाखी घर में जाकर बहुत स्माइल कर रही थी क्योंकि उसे पता था आर्या अभी कितना भी मना करे कल वो ज़रूर आएगी। यहाँ पाखी तो खुश होकर सो जाती है, लेकिन आर्या की तो नींद उड़ गई होती है। उसे बहुत अच्छे से पता था उसके घर वाले उसे कभी भी परमिशन नहीं देंगे, और अगर वो नहीं गई तो पाखी उससे दूर हो जाएगी, जो कि वो कभी नहीं चाहती थी। ऐसे ही रात भर आर्या बस इसी बात के बारे में सोचती रहती है। सुबह जो है पाखी चली जाती है स्कूल, और वो तो एकदम रिलैक्स थी क्योंकि उसे तो पता था आर्या आएगी ही आएगी स्कूल। स्कूल जाने के बाद वो अपनी तैयारी करते हैं अपने परफॉर्मेंस की। वो इन्हीं सब चीज़ों में बिजी हो जाती है। लेकिन अब दोपहर हो चुकी थी, लेकिन आर्या नहीं आई थी। फंक्शन भी शुरू हो गया था। पाखी बस देख रही थी, उसे बस कहीं से एक बार आर्या दिख जाए, लेकिन आर्या क्या, आर्या आई भी थी जो पाखी उसे ढूंढ रही थी। तभी जो है उनके टीचर उनके ग्रुप से कहते हैं अब थर्ड परफॉर्मेंस जो है आपका ही है, तो आप लोग जो है बैक स्टेज पे जाएं। अब पाखी को बहुत बुरा लग रहा होता है, उसका बिल्कुल मन नहीं होता परफॉर्म करने का, लेकिन उसे परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा ना। फर्स्ट ये कि सब खड़े होते हैं अपने परफॉर्मेंस का वेट कर रहे होते हैं। तभी जो आर्या है भागते हुए पाखी के पास आती है। तो पाखी उसे देख के बहुत खुश होती है, उसे टाइट हक कर लेती है। तभी आर्या कहती है अरे सांस तो लेने दो, यहाँ मैं भागते हुए आई हूँ, कहीं लेट ना हो जाए इसीलिए। तो पाखी कहती है हाँ तो लेट ही आई हो ना, पता है कब से वेट कर रही थी मैं तुम्हारा। तो आर्या कहती है हाँ बस आ गई ना। तभी इनके परफॉर्मेंस का अनाउंसमेंट होता है। तो पाखी का ग्रुप जो होता है वो स्टेज पे जाता है। आर्या वहीं पे खड़े होकर देख रही थी। पाखी बहुत खुश थी और आर्या भी। जैसे ही इनका परफॉर्मेंस ख़त्म होता है, पाखी तुरंत आर्या के पास आती है और कहती है तुम आई कैसे। तो आर्या कहती है जैसे भी आई आ गई ना, बस वही इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो पाखी कहती है
तुम मेरे लिए आई ना? तो आर्या कहती है नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं आई, तुम्हारे फेस पे जो ये स्माइल है ना, इसके लिए आई हूँ। तो पाखी कहती है अच्छा, मेरी स्माइल के लिए कुछ भी करोगी? तो आर्या कहती है हाँ, जो मुझसे पॉसिबल होगा ना वो सारी चीज़ें करूँगी मैं तुम्हारी इस स्माइल के लिए। तो ये दोनों भी एक दूसरे को बहुत प्यार से देख रहे होते हैं। तभी पाखी के और भी फ्रेंड्स वहाँ पे आते हैं। तो पाखी आर्या को सबसे मिलवाती है। तो ये चीज़ आर्या को भी बहुत अच्छी लग रही थी कि अपने इतने सारे दोस्त होते हुए भी पाखी मुझे इतना इम्पोर्टेंस दे रही है। तभी जो है आर्या पाखी से कहती है अब मुझे जाना होगा। तो पाखी कहती है क्या है, अभी आई और अभी जा रही हो, रुको ना थोड़ी देर, हम साथ में चलते हैं ना। तो आर्या कहती है बच्चा, मुझे जाना पड़ेगा। तो पाखी कहती है क्या क्या कहा तुमने, फिर कहना। आर्या कहती है क्या, मुझे जाना पड़ेगा? तो पाखी कहती है वो नहीं, और भी कुछ बोला। तो आर्या कहती है बच्चा। तो पाखी कहती है बच्चा, और मुझे, वो भी इतने प्यार से। तो आर्या कहती है हो गया तुम्हारा, अब मैं जाऊँ? तुम आराम से एंजॉय करो और आराम से आना, मुझे जाने दो प्लीज़। तो पाखी कहती है ठीक है जाओ, लेकिन सुनो। तो आर्या कहती है हाँ, तुम्हारा ये सुनो तो रह ही जाता है, अब क्या बोलो। तो पाखी कहती है ध्यान से जाना। तो आर्या कहती है और कुछ? तो पाखी कहती है हाँ, 10 बजे पैसेज में वेट करूँगी। आर्या कहती है ये तुम्हारा 10 बजे का मिलना ना किसी दिन मेरे 12 बजा देगा। तो पाखी कहती है बस जाओ अब, और ध्यान से, मतलब ध्यान से ही जाना। तो आर्या उसे बाय करके घर चली जाती है। अब घर जाने के बाद आर्या को तो पता था अब तक तो उसके पापा आ गए होंगे, और आर्या जो है बिना बताए आई थी, तो उसे तो बहुत अच्छे से पता था कि अब उसके साथ घर जाके क्या होने वाला था। यहाँ पाखी अपना फंक्शन जो है अच्छे से एंजॉय करती है। उसे घर आते आते लगभग 9 बज जाते हैं। घर आके वो अपना डिनर करती है और ऊपर टेरेस पे जाकर जो है आर्या का वेट करती है। जैसे ही 10 बजते हैं आर्या भी घर से बाहर जाती है। तो वो देखती है पाखी तो आई ही नहीं। तो आर्या पाखी की मॉम से पूछती है, तो वो बताती हैं कि पाखी ऊपर छत पर है। तो आर्या भी फिर चली जाती है ऊपर। वो देखती है कि पाखी एकदम शांति से बैठी है, वहीं पे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पाखी के पास आर्या जाती है और फिर जो है पाखी उसे कहती है आ गई मैडम। तो आर्या कहती है हाँ आ गई। और पाखी कहती है वैसे ना थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, तुम आज मेरे स्कूल आई ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और पाखी आर्या को हक करती है। तो आर्या दर्द से कहती है आह। तो पाखी कहती क्या हुआ? तो आर्या कहती कुछ नहीं। पाखी कहती है मैंने पूछा क्या हुआ, हाथ दिखाओ अपना। और फिर पाखी क्या करती है, वहाँ टेरेस पे जो लाइट्स थे वो सारे लाइट्स लगा देती है। तो वो देखती है आर्या की आइज़ पूरी स्वेल थी, उसके हाथों पे भी निशान थे। उसके बैक पे वो चेक करती है तो वहाँ पे भी रेड एंड ब्लैक मार्क्स होते हैं। पाखी कहती है ये सब क्या है, तुम्हारे पापा ने कुछ किया ना? तो आर्या कहती है जाने दो ना। तो पाखी को वो सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। पाखी ही क्या यार, कोई भी होता तो उससे गुस्सा आता। तो पाखी कहती है नहीं, बस बहुत हो गया इनका, आज मैं इनसे जाके पूछूंगी इनका प्रॉब्लम क्या है। हाँ माना तुम्हारे माँ बाप है, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ भी करने का राइट मिल गया क्या उन्हें? अरे इंसानियत है कि नहीं उन लोगों में? ऐसे कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकता है कोई ऐसे? आर्या तो आर्या कहती रिलैक्स पाखी, शांत हो जाओ, ये मेरे लिए नया नहीं है, जाने दो। तो पाखी नहीं शांत हो रही थी, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका बस चलता ना तो उस दिन आर्या के पापा को तक मारने वाली थी। लेकिन आर्या उसे काम करती है और कहती है वो सब बातें छोड़ो, आज मुझे तुमसे एक बात करनी है, आई मीन 2 बातें करनी है। तो पाखी कहती है क्या है बोलो। तो आर्या कहती अरे ये क्या होता है, क्या है बोलो, मेरी तरफ देखो तो फिर बोलूँगी। अब गाइस आने वाले पार्ट में देखेंगे कि क्या बात करती है आर्या पाखी से, वो कौन सी 2 बातें हैं। खैर मुझे तो नहीं पता, आपको भी नहीं पता, वो हम कल जानेंगे। तो सुनना ना भूलिएगा आर्या और पाखी की कहानी रूह की जुबानी। बाय बाय, टेक केयर, रू साइनिंग ऑफ।